Hello students, I hope you all are fine. So today in this video, we will discuss the problems in which 2 sets and 3 sets are under consideration. So first of all, we will discuss the 2 set problems. So in 2 sets problems, the first theorem, that is, if A and B are 2 finite sets, then if we want to calculate the number of elements which are in at least one of the 2 sets A and B, मतलब हमने वो सारे के सारे एलिमेंट्स निकालने हैं जो सेट ए में है या सेट बी में है। तो वह बेटा हम कैसे निकालेंगे, आप देखो एन ए यूनियन बी का फार्मूला जो है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए यूनियन बी क्या होगा कि हमें एन ए के भी सारे एलिमेंट्स ले लेने हैं, एन बी के भी सारे एलिमेंट्स ले लेने हैं और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हम क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप देखो, जब हम ए के एलिमेंट्स ले रहे हैं तो उसमें ये वाला सेट आ रहा है, बी के एलिमेंट्स भी ले रहे हैं उसमें भी ये सेट आ रहा है, तो ये सेट आपका 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको एक बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी वेन डायग्राम है ए यूनियन बी की। सो ये आपका ए यूनियन बी आ गया। ठीक है, सो यहाँ से आपका ये फार्मूला बन गया एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बेटा जो सेकंड जो है वो आपका क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए का क्या मतलब है कि आपने सिर्फ ए के ही एलिमेंट्स लेने हैं, उसमें बी के एलिमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें ओनली ए, उसका क्या मतलब है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। वो कैसे होगा, उसमें से हम क्या करेंगे, एन ए सेट में से इंटरसेक्शन वाले सेट को माइनस करेंगे। ये आपका इंटरसेक्शन वाला सेट है, आप इसमें से ये माइनस करेंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, तो आपके पास एन ए माइनस बी होगा। तो ये वाला जो सेट है वो आपका क्या है, एन ए माइनस बी। ये हमें कब मिलता है, इतना इतना, ये वाला रीजन, जब हम क्या करते हैं, पूरे ए में से ये वाला पार्ट जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं। वैसे ही आपका ओनली बी वाला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली बी, वो आएगा आपका एन बी माइनस ए। वो कैसे मिलेगा बेटा, आप क्या करोगे, एन बी में से फिर से ये वाला कॉमन रीजन है उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो फार्मूला यहाँ से बन गया एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन है, ये आपका क्या आएगा, एन बी माइनस ए। दिस इज एन बी माइनस ए। आप बी माइनस ए भी बोल सकते हो, ए डैश इंटरसेक्शन बी भी बोल सकते हो, और बी इंटरसेक्शन ए डैश भी उसे बोल सकते हो। तो यहाँ से आपके ये 2 फार्मूले बन गए जो आपके सेट थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम 2 सेट प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नीदर प्रेजेंट इन नीदर ऑफ द सेट। मतलब वो आपने सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अगर हम इसकी वेन डायग्राम की बात करें तो क्या होगा, ये सारे एलिमेंट्स, ये बाहर वाले एलिमेंट्स आएंगे, ये वाले, ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स आएंगे जो ना तो सेट ए में प्रेजेंट है ना ही आपके सेट बी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आ गया आपका एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका फार्मूला होता है, यूनियन में से हमने ए यूनियन बी को माइनस कर देना है, वो आ जाएगा नीदर ऑफ सेट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, इससे आपको अच्छे से ये चीज़ें सारी की सारी क्लियर होगी। ठीक है, तो देखो बेटा, पहली जो एग्जांपल है इसमें वो है, इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश and 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of the two language? तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि आपने एटलीस्ट निकालना है। एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, यूनियन होता है। अगर आप देखो, अगर हम F को डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, F, उसको डिनोट करेंगे जो आपके पीपल स्पीक कर सकते हैं फ्रेंच। ठीक है, और जो दूसरा है S, एस हम लेंगे जो पीपल स्पीक कर सकते हैं स्पेनिश।
अब हमें क्या क्या दिया हुआ देखो, ये भी दिया हुआ है, कितना दिए हुए हैं, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, मतलब NF दिया हुआ है 50 आपके पास, और 20 जो पीपल हैं वो आपके फ्रेंच 50 फ्रेंच स्पीक कर रहे हैं, तो 20 कर रहे हैं स्पेनिश, तो NS आपको दिया गया है 20। जो दोनों ही लैंग्वेजेस बोल सकते हैं वो आपके 10 हैं, तो ये आपका इंटरसेक्शन आ गया, F इंटरसेक्शन S दैट इज 10। आपको निकालना क्या है, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज का मतलब है आपने यूनियन निकालना है, NF यूनियन S, तो आपको मालूम है इसका फार्मूला, वो क्या होगा, NF प्लस NS माइनस NF इंटरसेक्शन S। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो फार्मूला, ये मैंने सिखाया था ऊपर आपको, तो ये आपका आ जाएगा 50 प्लस 20, उसमें से 10 माइनस करोगे, ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया 60। तो 60 ऐसे पीपल हैं जो दोनों लैंग्वेजेस को पढ़ सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन देख लो, इन ए टाउन ऑफ 840 persons 450 persons read Hindi, 300 read English and 200 read both. Find the number of persons who read neither. आपको वो निकालने हैं पर्सन जो कुछ भी नहीं पढ़ सकते, ना तो हिंदी पढ़ सकते हैं ना तो इंग्लिश। अगर हम यू डिनोट कर रहे हैं वो सारे पर्सन्स, ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पर्सन्स इन टाउन। फिर एच डिनोट कर रहे हैं जो पर्सन्स रीड कर सकते हैं हिंदी, ठीक है, और ई जो है वो इंग्लिश वाले पर्सन्स है जो बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमने, यहां से देखो कितने पर्सन्स है, टोटल 840, उसमें से हिंदी वाले कितने हैं बेटा 450, और जो इंग्लिश वाले हैं वो कितने हैं बेटा 300, ठीक है, और जो हिंदी और इंग्लिश दोनों रीड कर सकते हैं वो आपके कितने हैं 200, H इंटरसेक्शन ई दैट इज 200। अब बोला क्या है आपको, नीदर हिंदी नोर हिंदी, आपने वो वाले पर्सन्स निकालने हैं जो ना तो हिंदी पढ़ सकते हैं ना तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, तो आपका ये फार्मूला क्या बन गया, एन एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था ऊपर वीडियो में, तो वो क्या होगा एन यू, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो आप एन एच यूनियन ई, ठीक है। अब एच यूनियन ई क्या होता है उसका भी फार्मूला आपको पता है, वो आएगा एन यू माइनस एन एच माइनस एन ई प्लस एन एच इंटरसेक्शन ई, तो ये सारी वैल्यूज पता है, पुट कर दो, ये 840 है, ये माइनस 450 माइनस 300 प्लस 200, बेटा सॉल्व करके ये आ जाएगा 290। 290 ऐसे पीपल हैं जो हिंदी भी नहीं पढ़ सकते और इंग्लिश भी नहीं पढ़ सकते। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन है, देयर आर 200 इंडिविजुअल in a group of 950 persons, 750 can speak Hindi, 460 can speak English. How many can speak both Hindi and English? तो देखो सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लिख लेते हैं। यू आपका क्या है, सेट ऑफ ऑल पर्सन्स, ठीक है। एच आप डिनोट कर लो जो हिंदी बोल सकते हैं,
ई डिनोट कर लो जो इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। पहला पार्ट है, आपने वो वाले निकालने हैं, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब आपको क्या पूछा हुआ है, एच इंटरसेक्शन। तो चलो पहले इसको लिख लेते हैं, ये कितने कितने दिए हुए हैं। ये देखो बेटा, आपके पास एन एच जो है वो 750 पर्सन है, एन ई जो है वो 460 है, और जो दोनों ही रीड करने वाले हैं एन एच यूनियन ई वो है 950। दो ही लैंग्वेज है ना, तो यूनियन मतलब दोनों को मिला के ही आएंगे पर्सन्स, ठीक है। अब पहला पार्ट जो है वो आपका क्या है, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, द पर्सन्स हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीन्स एच इंटरसेक्शन ई। तो ये फार्मूला आपको पता है, एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच यूनियन ई, ठीक है। तो आपकी इसकी वैल्यूज मालूम ही है, ये आपका 750 प्लस 460 माइनस 950, इन दोनों को ऐड कर लो और ये चीज़ माइनस कर दो, तो ये कितना है आपका सॉल्व करके 260, ठीक है। तो 260 है जो हिंदी एंड इंग्लिश बोल सकते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है अभी आपका, वो देखो सेकंड पार्ट में बोला है कि आपने वो पर्सन्स निकालने हैं जो ओनली हिंदी बोल सकते हैं, ओनली हिंदी आ गया बेटा एन एच माइनस ई। अब एच माइनस ई मतलब आपने हिंदी में से इंग्लिश वाले निकाल देने हैं, वो आ गया एच इंटरसेक्शन ई डैश। तो उसका फार्मूला क्या है, एन एच, हिंदी में से आपने इंटरसेक्शन वाले माइनस कर देने हैं, जो कॉमन है हिंदी और इंग्लिश वाले वो माइनस कर देने हैं। तो ये आ जाएगा 750 माइनस 260, क्योंकि ये आपके कॉमन वाले हैं और ये वाले आपके कौन से हैं, हिंदी वाले, इनको माइनस करके क्या आंसर आया 490। अब जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या है, वो वाले पर्सन्स निकालने हैं जो ओनली इंग्लिश, जो सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हैं। तो वो क्या आएगा, इंग्लिश मतलब एन ई माइनस एच, इंग्लिश में से हिंदी वाले निकालने हैं। तो ये आ जाएगा एन ई, इसमें से माइनस करना है एन एच इंटरसेक्शन ई। तो ये क्या आएगा आपका 460 माइनस 260, तो दैट इज 200। तो 200 पर्सन है जो ओनली इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है, और 490 पर्सन हैं जो ओनली हिंदी बोल सकते हैं, और 260 पर्सन हैं दैट कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश। सो आई होप आपको ये 2D प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएंगी तो इस वीडियो को बार बार देखना और अच्छे से चीज़ों को समझना। नाउ वी विल डिस्कस 3D प्रॉब्लम्स, 3 सेट प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट थ्योरम इज बेटा, लेट ए बी सी बी 3 फाइनाइट सेट्स, 3 फाइनाइट सेट्स लेने आपने, ठीक है। तो इसका पहला फार्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स, कम से कम एक सेट्स में होने चाहिए, या तो ए सेट में होनी चाहिए या बी में या सी में। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो एन ए यूनियन बी यूनियन सी। आप देखो तो इसका फार्मूला क्या बना, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, आप तीनों को ऐड करोगे, उसमें से माइनस करना है एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी, एन ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस करना है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसकी वेन डायग्राम भी साथ में देख लो तो ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी आपको, ठीक है। अब क्या मैंने बताया, एन ए में ये सारा सेट आ गया, ठीक है, जो ए वाला है, ये देखो ये सेट ए आ गया, उसमें ऐड करना है एन बी, ये सेट बी आ गया,
और NC, ये सेट आपका क्या आ गया? C। अब आप देखो ये जो चीज़ है ये आपकी रिपीट हो रही है, ये वाली 2 बार आ रही है, ये वाली, तो हम इसको माइनस करेंगे। ये भी बेटा 2 बार आ रही है तो इसे भी माइनस करेंगे, ये भी 2 बार आ रही है तो इसको भी माइनस करेंगे। ये देखो हमने सभी को क्या किया? माइनस। हमने इसको ऐड क्यों किया? क्योंकि अगर अब ये तीनों चीजें माइनस कर देंगे तो ये चीज रहेगी नहीं, इसलिए हमें एक बार जो है ये ऐड करना पड़ेगा। जो कॉमन रीजन है तीनों का वो एक बार क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका ये पहला फार्मूला बना। अगर आपको 3 सेट प्रॉब्लम्स में एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स वाला कंसेप्ट पूछेंगे, ठीक है, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। और ये इसकी क्या है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। और एटलीस्ट जब वर्ड यूज होगा तब आपने तीनों का यूनियन वाला कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। अब इसमें जो सेकंड पार्ट है बेटा वो देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन नन ऑफ द सेट्स। आपने वो सारे एलिमेंट्स निकालने हैं जो किसी भी सेट में नहीं है। नन ऑफ द सेट्स का क्या मतलब है? ना तो वो सेट ए में होने चाहिए, ना बी में, ना सी में। मतलब कौन सा रीजन आएगा? ये बाहर वाला रीजन आएगा। नन ऑफ ए बी और सी मीन्स आउटर रीजन, देन ए बी सी। ए बी को छोड़ देना है, ए बी सी को छोड़ देना सेट को, और जो बाहर वाला रीजन है वो आपका आ जाएगा नन ऑफ द सेट्स। तो यहां से देखो इसका फार्मूला भी बन गया बेटा, ठीक है। क्या फार्मूला है ये देखो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है आपने यूनिवर्सल सेट, ये आपका यूनिवर्सल सेट आ गया, ठीक है, यूनियन वाला। उसमें से आपने ए यूनियन बी यूनियन सी को माइनस कर दिया, इन तीनों सेट्स को आपने माइनस कर दिया, तो जो आउटर रीजन है वो आ गया। तो ये आउटर रीजन कैसे निकालेंगे? इस फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है। अगला देखो, अगर आपसे बाई चांस ये पूछ लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लो जो सिर्फ सेट ए में है, मतलब आपने ए में से बी और सी को माइनस करना है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो उसका फार्मूला क्या होगा? हमने ए सेट में से बी और सी के एलिमेंट्स को क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। तो ए में से बी और सी के एलिमेंट्स को माइनस करना है, तो वो कौन कौन से आएंगे? ये देखो ये आपका ए सेट है, ओनली ए का क्या मतलब है? सेट ए। तो ये आपका ये वाला सेट आएगा सिर्फ, ठीक है, ये वाला रीजन ही आएगा, ओनली ए। अब देखो बाकी जो रीजन है उसमें ये वाले रीजन में ए और सी कॉमन है और इस वाले रीजन में बी और सी कॉमन है, तो इसलिए दोनों को माइनस कर दिया। अब ये जब ये दोनों चीजें माइनस हो रही हैं तो ये दो बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए एक बार क्या कर दिया हमने उसको ऐड कर दिया। तो ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं ओनली ए, ठीक है। और ये जो था वो था नीदर ए बी और सी, ये आ गया ओनली ए। जैसे ओनली ए वैसे ओनली बी भी है, ठीक है। अब देखो ओनली बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली बी, तो ये आ गया। बी में से हमने क्या करना है? ए और सी को माइनस करना है, जैसे बी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो सेट बी ये है हमारा, ठीक है, उसमें से हमने इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है। और ये देखो ये चीज आपकी 2 बार आ रही है, तो इसको भी हमने क्या करना है? एक बार ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? एन ओनली बी इज दिस रीजन, ये आपका ओनली बी वाला रीजन आ गया, ठीक है। इसमें क्या करना है आपने? इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन ए और बी इंटरसेक्शन सी को माइनस करके इस चीज को ऐड कर देना है, दिस इज ओनली बी। वैसे बेटा आपका ओनली सी वाला भी है, ठीक है, सिर्फ अगर आपको सी के ही निकालने हैं, ओनली सी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली सी, तो वो आ जाएगा सी में से ए और बी को माइनस करना है, मतलब सी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो वो क्या आएगा? एनसी में से सी इंटरसेक्शन ए और सी इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है, यहाँ बी आएगा, ठीक है। और उसमें से ऐड करना है आपने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ओनली सी वाला कौन सा रीजन आएगा? ये वाला रीजन आएगा, ये वाला, ठीक है, सिर्फ सी में से।
आपने ए और बी को माइनस कर दिया, तो कॉमन रीजन 2 बार माइनस कर रहा है तो एक बार ऐड कर देना है। सो दिस रीजन इज नोन एज ओनली सी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन वन ऑफ द सेट्स ए बी और सी। या तो सेट ए के होने चाहिए, या बी के होने चाहिए, या सी के होने चाहिए। तो ऊपर के जो फार्मूले हैं 3, 4 और 5, उनको आपस में जब तुम ऐड करोगे तो आपका ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो वो क्या फार्मूला बन गया आपका, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, उसमें से माइनस करना हमने 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और ऐड क्या करोगे 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका फार्मूला हो गया ओनली ए, ओनली बी और ओनली सी। ठीक है, जब आप बोला होगा वन ऑफ द ओनली सेट्स यू विल यूज दिस फार्मूला। तो ऊपर वाले तीनों फार्मूलेस को ऐड करोगे तो लास्ट में ये वाला फार्मूला आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन ए एंड बी। या तो ए में होने चाहिए या बी में होने चाहिए। ठीक है, तो ये आएगा एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो आपने क्या करना है, ए और बी में से सी के एलिमेंट्स को माइनस कर देना है। तो ये वाला रीजन आएगा, ये वाला। ठीक है, तो इस रीजन को क्या बोलते हैं, एन ए और बी का कॉमन रीजन, और उसमें से हमने सी वाले रीजन को माइनस कर दिया। तो ये आ जाएगा ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड बी। नेक्स्ट है ओनली ए एंड सी। ठीक है, आप फिर से वही करोगे, ए में से ए और सी की इंटरसेक्शन में से बी को माइनस कर दो। ये ए है और सी की इंटरसेक्शन है, इसमें से हमने बी को माइनस करना है। सो दिस इज द रीजन, ये जो रीजन है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ओनली ए एंड सी। नेक्स्ट वाला ओनली बी एंड सी, वो भी ऐसे ही है बेटा, ओनली बी एंड सी। अब बी में बी और सी की इंटरसेक्शन में से ए को हम माइनस करेंगे। तो ये फार्मूला क्या बना, बी इंटरसेक्शन सी, उसमें से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये बी है और ये सी है, ये इसकी इंटरसेक्शन है, तो इसमें से हमने ए को माइनस कर देना है। सो दिस रीजन, सिर्फ ये वाला रीजन है जो, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, ओनली बी एंड सी। ठीक है, तो यहां से भी ये नया फार्मूला बन गया। अब जो 10th फार्मूला है आपका, फार्मूला नंबर 7, 8 और 9 को ऐड करके बनेगा। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन ओनली 2 ऑफ द सेट्स। या तो ए और बी में होंगे, या बी और सी में होंगे, या ए और सी में होंगे। तो आप ऊपर वाले 3 फार्मूलास को ऐड कर दो तो आपका ये फार्मूला नंबर 10 बन जाएगा। ठीक है, अगर बेटा कोई भी फार्मूला नहीं समझ में आया होगा तो आप बार बार इसको देख लो, जहां से आपको चीज़ें क्लियर नहीं है। ठीक है, बार बार वो चीज़ें आप देखो तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो मैंने ये वीडियो को विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम बनाया है ताकि आपका हर एक कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो बेटा, 3 सेट प्रॉब्लम्स में जो पहली एग्जाम्पल है उसको देख लो। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 50 पास्ड इन इंग्लिश, 12 पास्ड इन मैथमेटिक्स, 8 इन साइंस, 6 in English and mathematics, 7 in mathematics and science, 4 in English and science, or 4 in all the 3. Find how many are passed in English and mathematics but not science. तो ये आपके 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। तो चलो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, देखो इसका सोल्यूशन। तो पहला जो है इसमें ये बोला गया है, हम यू को डिनोट करते हैं कि सारे हैं, ऑल स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, ई को डिनोट कर लेते हैं वो वाले बच्चे जिन्होंने इंग्लिश में पास हो गए हैं, पास्ड इन इंग्लिश, पास इन इंग्लिश।
ठीक है। और M डिनोट कर लेते हैं जो मैथ्स में पास हैं, और S डिनोट कर लेते हैं जो साइंस में पास है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है। ठीक है, तो आपका NU कितना आ गया? टोटल 100 स्टूडेंट्स है तो ये 100 आ गया। जो इंग्लिश में पास हैं वो 15 है। मैथ्स वाले जो हैं वो आपके बेटा 12 हैं। साइंस वाले जो पास वाले बच्चे हैं वो 8 हैं। अब इंग्लिश एंड मैथ्स के बच्चे जो पास हैं वो 6 हैं। फिर मैथ्स एंड साइंस वाले जो बच्चे पास हैं वो 7 हैं। इंग्लिश एंड साइंस वाले पास वाले बच्चे 4 हैं। और जो तीनों में पास हैं, इंटरसेक्शन तीनों की, वो कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है। हाउ मेनी आर पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस? कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश में और मैथ्स में पास हो गए हैं, मतलब ई इंटरसेक्शन एम आ गया, और किस में फेल हो गए हैं? साइंस में। तो ये जो फेल होता है या जिसमें पास नहीं हो रही है उसके ऊपर डैश लगा दो, ये आ जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एम, उसमें से माइनस करनी है तीनों की इंटरसेक्शन, एस ई इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन एस। तो ये कितना आ जाएगा? ये आपकी ई आगे 6 और ये कितने हैं? 4। 6 माइनस 4 दैट इज 2। ठीक है, अब सेकंड पार्ट जो है वो दिया हुआ है, आपने क्या निकालना है? हाउ मेनी आर पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश? मैथ और साइंस में पास हो गए, मतलब एम इंटरसेक्शन एस, और किस में फेल हो गए? इंग्लिश में, तो उसके ऊपर डैश लगा दो। तो ये क्या आएगा? एम इंटरसेक्शन एस, इसमें से माइनस करोगे ई इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन एस। ये कितने हैं? 7 और कॉमन वाले 4, तो 3 आ जाएंगे आपके आंसर। ठीक है, अगला देख लो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथमेटिक्स ओनली, ओनली मैथ्स। ओनली मैथ्स मतलब मैथ्स तो है, साइंस और इंग्लिश में हो गए हैं फेल। ठीक है, तो एस डैश और ई डैश लगा दिया। अब इसका फार्मूला तुम्हें आता ही है, ये ऊपर वाली वीडियो में मैंने सिखाया था। एन एम, इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है एम इंटरसेक्शन एस और एम इंटरसेक्शन ई, और ऐड क्या करोगे? एम तीनों की इंटरसेक्शन, एम इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एस। तो ये आपके मालूम ही, आपको ये कितना है? 12, ये है 7, ये है 6 और प्लस 4। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा? 3। ठीक है, लास्ट पार्ट देख लो। लास्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है? फोर्थ पार्ट, इन मोर देन वन सब्जेक्ट, एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स में, 2 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं और 3 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स और 3 सब्जेक्ट्स। 2 सब्जेक्ट्स, सबसेट्स लिख दिया, सब्जेक्ट्स। ठीक है, या तो 2 सब्जेक्ट्स में होंगे या 3 में होंगे। तो ये क्या आ जाएगा? एम इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन ई डैश, एन इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन एस डैश, एन इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन एम डैश, और ये आ जाएगा एन तीनों की इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन एस। मतलब यहाँ पे पहले का क्या मतलब है? मैथ्स और साइंस में पास है, फिर यहाँ पे इंग्लिश और मैथ्स में पास है, इंग्लिश और साइंस में पास है, यहाँ पे क्या हो गया? वो तीनों में पास हो गया। तो बस अब हमने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। ठीक है,
इन तीनों का आपको फार्मूला आता है, ये आ जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एम प्लस ई इंटरसेक्शन एस प्लस एम इंटरसेक्शन एस, तीनों की इंटरसेक्शन उसमें से माइनस करना है 3 टाइम्स एन ई इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन एम। तो ये आ गया ओनली 2 वाला केस प्लस 3 वाला केस आ गया। ये ओनली 2 वाला फार्मूला भी मैंने समझाया था ऊपर। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या आ गया आपका, ये आपको बेटा 6 दिया हुआ है, ये 7 है, नहीं ये आपका 4 है, ये आपका 7 है, ठीक है, ये आपका 3 इंटू 4 हो गया तीनों की प्लस 4। तो फाइनली आ गया तुम्हारा आंसर सॉल्व करके 10 प्लस 7 माइनस 12 प्लस 4। तो फाइनल आंसर आ गया 9। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो बार बार इस क्वेश्चन को आप देखना जब सॉल्व करोगे। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं बेटा, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, there are 2000 students in a school. Out of these 1000 play cricket, 600 play basketball, 550 play football, 120 play cricket and basketball, 80 play basketball and football, 150 play cricket and football, 45 play all of the 3 games. How many students play none of the games? आपने वो बच्चे निकालने हैं जो कोई भी गेम नहीं खेल रहे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम यू एक सेट लेते हैं सभी बच्चों का, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल। स्कूल में जितने बच्चे हैं वो आपका यू सेट आ गया। सी ले लेते हैं जो बच्चे क्रिकेट प्ले करते हैं, प्ले क्रिकेट, ठीक है। बी ले लेते हैं जो बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, प्ले बास्केटबॉल। और एफ ले लेते हैं जो बच्चे क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, प्ले फुटबॉल। तो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। टोटल स्टूडेंट्स 2000, राइट, NU 2000, क्रिकेट स्टूडेंट्स आर 1000, basketball students 600, football students 550, students playing cricket and basketball 120, cricket and football 150, basketball and football 80, and 44 play all the games, मतलब intersection C intersection B intersection F, that is 45. So what you have to calculate, you have to find the students play none of the games. Students play none of the games means C dash intersection B dash intersection F dash, ये निकालना आपको। तो उसका फार्मूला क्या होता है, NU, उसमें से माइनस कर दो तीनों का यूनियन, NU आ गया। ठीक है, यूनियन का फार्मूला आपको आता है, क्या होता है, NC प्लस NB प्लस NF, उसमें से माइनस करना है NC इंटरसेक्शन B, NC इंटरसेक्शन F माइनस NB इंटरसेक्शन F, और प्लस करना है तीनों की इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F, ये फार्मूला। ठीक है, अब बस वैल्यूज ही पुट करनी है इस फार्मूले में, कर लो। ये आ गया 2000, उसमें से माइनस करना अपने 1000 प्लस 600 प्लस 550
माइनस 120 माइनस 150 माइनस 80 प्लस 45, ये आ जाएगा आपका 2000। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो सभी को। 1000 प्लस 600 1600 प्लस 550 माइनस 270 माइनस 80 प्लस 45। तो फाइनली सॉल्व करके आपका जो आंसर है 155 आ जाएगा, 155। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नन ऑफ द गेम्स, जो कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं, नन ऑफ गेम्स, वो कितने बच्चे हैं, वो आएंगे आपके 155। आई होप आपको 3 सेट प्रॉब्लम्स भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल्स को बार बार देखो, वेन डायग्राम्स को बार बार देखो। ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी चीज़ समझ नहीं आ गई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।